हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका सिट का एग्ज़ाम होना है 6 सितंबर को। उसी को देखते हुए आज हम लोग करने वाले अपनी हिंदी पेडागोजी की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चन और इन 15 क्वेश्चनों में से अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन मानी जाएगी। और अगर आप 8 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार अभी तक बन चुके हैं। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, उनमें से थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार बनते हैं। क्योंकि आपको पता है ना ही तो सभी क्वेश्चन हार्ड होते हैं, ना ही तो सभी क्वेश्चन आसान होते हैं। लेकिन आज की अपनी इस क्लास में हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिनको करने में आपको थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है, अन्यथा आप शायद अच्छी तरीके से ना कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका सही से आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है अभिकथन और तर्क। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, अभिकथन। अभिकथन दिया है, भाषा शिक्षिका को कक्षा में भाषिक विविधता को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि भाषा शिक्षिका को कक्षा में भाषिक विविधता को, यानी कि कई सारे भाषा बोलने वाले अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं, भाषा की विविधता है, तो इसको एक समस्या के रूप में आपको न देखकर बल्कि क्या करना है, एक अवसर के रूप में आपको देखना चाहिए। तर्क यहाँ पर कह रहा है कि बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर। यहाँ से लिखा है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर आपको देख लेना है अच्छे तरीके से और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर हम अगर अभिकथन की बात करें तो बिल्कुल सही था आपका कि भाषा शिक्षिका को कक्षा में भाषिक विविधता को एक समस्या के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उसी के अनुसार आपका तर्क भी है कि जो बहुभाषिकता होती है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सही रहने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों यहाँ पर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है स्टीफन क्रेशन के अनुसार बोधगम्य निवेश का स्तर क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को आंसर करना यहाँ पर है स्टीफन क्रेशन के अनुसार बोधगम्य निवेश का स्तर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है बालक के वर्तमान स्तर के बराबर, जो बालक का आज का स्तर है, बालक के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर, या फिर बालक के वर्तमान स्तर से बहुत कठिन, या फिर केवल। तो जहाँ पर केवल लगा उसको आपको काट देना है। अब बताइए इन तीनों में से क्या सही होगा। तो स्टीफन क्रेशन के अनुसार बालक के वर्तमान स्तर से थोड़ा ऊपर जो है आपका होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ए सी डी आपके यहाँ पर क्या है, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है एक भाषा शिक्षक क्लोज टेस्ट का निर्माण करता है जिसमें वह हर 7वें शब्द को हटा देता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक भाषा का शिक्षक है जो कि एक टेस्ट बना रहा है, कैसा, क्लोज टेस्ट, जिसमें वो कर क्या रहा है, वो हर 7वें शब्द को हटा दे रहा है। यह परीक्षण मुख्य रूप से किसका आकलन करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है केवल वर्तनी का, तो जहाँ पर केवल लग जाए उसको आपको हटा देना है। उसके बाद में देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है व्याकरणिक ज्ञान और संदर्भ में समझ का, ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे भी आपको आंसर पढ़ने चाहिए क्योंकि हो सकता है इससे भी पॉजिटिव आंसर नीचे आपका दिया हो और आप यही देख करके आगे निकल जाए और आपका हो जाए गलत। तो तीसरा ऑप्शन है केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए उसको काट देना है। याद करना हो, रटना हो, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव आंसर होते हैं, यानी कि सी डी और ए आपका तीनों गलत है। तो आपका सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा, व्याकरणिक ज्ञान और संदर्भ में समझ का। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर उत्पादक कौशल में किसे शामिल किया जाता है जहाँ विद्यार्थी स्वयं भाषा का सृजन करता है। फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। प्रोडक्टिव स्किल्स में किसे शामिल किया जाता है जहाँ विद्यार्थी स्वयं भाषा का सृजन या निर्माण करता है। पहला ऑप्शन है पठन और श्रवण का, दूसरा ऑप्शन है वाचन और लेखन, जबकि तीसरा ऑप्शन है श्रवण और वाचन, जबकि चौथा ऑप्शन है पठन और लेखन।
तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही रहने वाला है। नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया गलत। अगर हम बी की बात करें तो वाचन और लेखन से ऐसा हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर भी लिखा है श्रवण और यहाँ पर लिखा है पठन, तो ये आपके दोनों गलत हो गए। आगे देखिए, अर्थगत संकेत पठन की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करते हैं। फटाफट आंसर करिए एक बार। अर्थगत संकेत पठन की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है शब्दों के शुद्ध उच्चारण में, या फिर संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाने में, अक्षरों की बनावट पहचानने में, व्याकरण के सूत्र याद करने में। याद करना, रटना, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो आप बताइए ए सही है, बी सही है या फिर सी सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अर्थगत संकेत पठन की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो ये करते हैं संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कर लिया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन अभी तक आपके सही जरूर निकले होंगे यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार भाषा का विकास अहम केंद्रित वाक्य से किस दिशा में होता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक भाषा की ओर, दूसरा ऑप्शन है निजी भाषा की ओर, तीसरा ऑप्शन है केवल जटिल भाषा की ओर, केवल वाला काट देना है। डी में भी लिखा है केवल लिखित, तो आपको ये भी काट देना है। बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो यहाँ पर जीन प्याजे के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है भाषा का विकास अहम केंद्रित वाक्य से किस दिशा में होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक भाषा की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता के संदर्भ में डिस्प्रेक्सिया भाषा सीखने को कैसे प्रभावित करता है, आपको ये बताना है। फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। पहला ऑप्शन है या केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए आगे नहीं पढ़ना है। नीचे देखिए या केवल, इसको भी काट दीजिए, इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है, इसको भी काट दीजिए। बच कौन सा गया, देखिए हमें इसका आंसर आता ही नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया। केवल केवल 2 जगह लिखा, ऑप्शन ए में भी लिखा है, सी में भी लिखा है, डी में लिखा है इसका भाषा से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल को प्रभावित करता है जिससे लिखने में तालमेल नहीं बैठता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कैनिंग पठन रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब पाठक पाठ का सामान्य अर्थ समझना चाहता हो, किसी विशिष्ट सूचना जैसे कोई तारीख या नाम को खोज रहा हो, आनंद के लिए कविता पढ़ रहा हो, कठिन शब्दों के अर्थ लिख रहा हो। स्कैनिंग पठन रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब पाठक इनमें से क्या कर रहा हो, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या सही हो जाएगा। पहला लिखा है पाठ का सामान्य अर्थ समझना चाहता हो, नहीं। देखिए बी लिखा है किसी विशिष्ट सूचना जैसे कोई तारीख या नाम को खोज रहा हो, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका जरूर हो सकता है, लेकिन सी को भी हमें देखना है, डी को भी देखना है। सी लिखा है आनंद के लिए कविता पढ़ रहा हो, इसीलिए ये हो गया गलत, आनंद के लिए नहीं। डी तो है कठिन शब्द, जहाँ पे कठिन शब्द आ जाते हैं आपको पता है वो आंसर निगेटिव हो जाता है। तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि किस पर बल देती है। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि किस पर बल देती है। मातृभाषा के अनुवाद पर, व्याकरण के नियमों को रटने पर। रट्टा मारना आपको क्या अभी हमने बताया है क्या होता है, गलत होता है, तो ये आपका ये तो होगा ही नहीं। मातृभाषा का अनुवाद बनाने पर, ये भी नहीं होगा। सी लिखा यहाँ पर है बिना अनुवाद के प्रत्यक्ष रूप से भाषा अनुभव करने पर, तो सी आपका हो सकता है क्योंकि इसमें अनुभव लिखा है। डी लिखा है केवल शाम पर, तो यहाँ पर केवल देखते ही काट दिया हमने, क्योंकि हमें पता है केवल के आगे पढ़ना ही नहीं होता है, हमें गलत ही होता है आंसर। रटना लिखा हो, केवल लिखा हो, ये सभी कैसे होते हैं, गलत होते हैं। बच कौन सा गया, बिना अनुभव के प्रत्यक्ष रूप से भाषा अनुभव करने पर। भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि यही होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वस्वर पठन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। बात हो रही है सस्वर पठन की यहाँ पर।
पहला ऑप्शन लिखा है बहुत तेज़ गति से पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है उचित उतार चढ़ाव और भाव के साथ पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है केवल, तो जहाँ पर केवल लग जाए उसे काट देना था, धीरे धीरे बुदबुदाना, ये भी आपका गलत है। तो आपको बताना है ए और बी में क्या सही हो जाएगा। स्वसर पठन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्या बहुत तेज़ गति से पढ़ना ये सही है? नहीं, ये भी गलत हो गया। कैसे पढ़ना? उचित उतार चढ़ाव और भाव के साथ पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक उपागम में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन है आपके पास में, इनमें से कौन सा सही होगा? संरचनात्मक उपागम में सबसे अधिक महत्व इनमें से किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 11, बताइए इनमें क्या सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन लिखा है भाषा की आदतों के निर्माण और वाक्यों के पैटर्न पर। दूसरा ऑप्शन लिखा है साहित्य की प्रशंसा पर। तीसरा ऑप्शन है केवल रटने पर। चौथा ऑप्शन है चित्रकारी पर। साहित्य की प्रशंसा पर नहीं, इसमें दिया जाता है भाषा की आदतों के निर्माण और वाक्यों के पैटर्न पर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा कक्षा में दीवारें बातें करती हैं का अर्थ क्या है? दीवारों पर बहुत शोर होता है। क्या दीवारें चिल्लाती हैं? दीवारों पर शोर हो रहा नहीं। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री बच्चों के सीखने का हिस्सा बनती हैं। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी क्या है? जब भी आप स्कूल में गए होंगे देखा जरूर होगा, दीवारों पर ABCD लिखी होती हैं, 1 2 3 लिखे होते हैं, या फिर कई महान व्यक्तियों के वाक्य लिखे होते हैं। तो इसी आधार पर कहा गया कक्षा में दीवारें बातें करती हैं का अर्थ क्या है? तो कक्षा में प्रदर्शित सामग्री बच्चों के सीखने का हिस्सा बनती हैं, इसीलिए कहा गया है कि कक्षा में दीवारें बातें करती हैं। दीवारों पर पेंटिंग बनाना अनिवार्य है? नहीं। शिक्षक दीवारों से बात करता है, ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सिर्फ आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण अनुवाद विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है? आपको बताना है कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है आपकी, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? पहला ऑप्शन है यह लिखने पर ध्यान देती है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्यार्थी के बोलने के कौशल की उपेक्षा करती है। जबकि तीसरा ऑप्शन है इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है। जबकि चौथा ऑप्शन है यह बहुत आधुनिक विधि है। तो बताइए इन चारों में से कौन सी विधि व्याकरण अनुवाद विधि की सबसे बड़ी कमी है? तो व्याकरण अनुवाद विधि में आपको पता है कि क्या होता है? यह विद्यार्थी के बोलने के कौशल की उपेक्षा करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है आलोचनात्मक साक्षरता का क्या अर्थ है? आपको बताना है आलोचनात्मक साक्षरता का क्या अर्थ है। केवल दूसरों की बुराई करना, केवल वाला तो आपको देखते ही काट देना था। बी लिखा है पढ़ी गई सामग्री के पीछे के निहित स्वार्थ और सत्ता संबंधों को समझना। सी लिखा है पाठ को याद करके सुना देना। याद करके सुना देना गलत है, केवल सुंदर अक्षरों में लिखना, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे लगा है केवल। तो आपके पास में बची ऑप्शन नंबर बी गया है, यानी यही आपका सही हो जाएगा। पढ़ी गई सामग्री के पीछे के निहित स्वार्थ और सत्ता संबंधों को समझना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा आकलन में रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? आकलन में रूब्रिक्स का यहाँ पे पूछा गया है उपयोग। पहला ऑप्शन है बच्चों को फेल करने के लिए। क्या बच्चों को फेल करने के लिए करते हैं रूब्रिक्स का उपयोग? नहीं। मूल्यांकन को अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे लिखा है केवल शिक्षकों की हाजिरी लगाने के लिए, तो ये आपका हो गया गलत। उसके बाद है सिलेबस कम करने के लिए, तो आपका ये भी गलत हो गया। क्या सिलेबस को कम करने के लिए करे इसका प्रयोग करते हैं? नहीं। तो बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया आपका, यही सही है। तो आप लोग बताइए आप हिंदी के इन 15 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाए? क्या 10 कर पाए, 14 कर पाए, 12 कर पाए? जितने भी आप कर पाए सही से वो आप लोग बता करके जाइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित बहुत सारी क्लासें अभी तक हम करवा भी चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे जो पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न हम यहाँ पर आपके लिए करवाने वाले हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।